जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 11। अगर आपने प्रथम अध्याय से नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। अध्याय सुनने से पहले हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और भक्त की एक सुंदर कथा। एक समय की बात है, एक गांव में बिरजू अपनी पत्नी के साथ रहता था। बिरजू को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा भगवान की सेवा पूजा किया करता था। बिरजू अपनी पत्नी से कहता कि जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, वह दूसरों की मदद करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। लेकिन उसकी पत्नी को यह सब बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देख रखी थी। उसको लगता था ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल जाता। बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा नहीं सोचते, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम भगवान पर भरोसा नहीं रखेंगे तो भगवान से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा यही कहती, तुम किस समय का इंतजार कर रहे हो? अगर भगवान को हमारी मदद करनी होती तो कब के कर देते। तुम तो भगवान के अति प्रिय भक्त हो, पूरा समय भगवान की पूजा पाठ में लगा देते हो। तुम्हें भगवान से मदद क्यों नहीं मिल जाती? हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? वह अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में पुजारी था, मंदिर की साफ सफाई कर रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गया। उसको वहां बैठा देखकर बिरजू ने उससे पूछा, क्या बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? वह कहने लगा, मैं बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, बहुत कमजोरी लग रही है। मैं कुछ काम कर कर पैसे कमा लेता, पर मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मुझे कोई काम भी नहीं देता, जिसके कारण मैं बहुत भूखा हूँ। बिरजू ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। उसे अपने साथ अपने घर ले आया। उसकी पत्नी घर पर खाना बना रही थी। कुछ देर बाद ही उसकी पत्नी खाना लेकर आई तो बूढ़े आदमी बिरजू के साथ पेट भरकर खाना खाया। उसे बिरजू को कहा कि तुम्हारे जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बिरजू ने कहा, आप बहुत थके लग रहे हो, यहीं पर आराम करो। दोनों वहीं पर सो गए। थोड़ी देर बाद बिरजू की आंख खुली। बिरजू ने देखा वहां पर कोई नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने उसको जाते हुए देखा? तो उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तो उसे जाते हुए नहीं देखा। फिर बिरजू ने देखा कि वहां एक थैला रखा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा कि यह सोने के सिक्के किसके हैं? वह बूढ़ा आदमी इतना अमीर था तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? हमें ये सोने के सिक्के यहीं पर रख देने चाहिए, हो सकता है वो इन्हें लेने वापस आए। तो इसके बाद रात हो गई। उसको सपना आया। उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने कहा, मैंने ही तुम्हारे साथ भोजन किया था, तुम परेशान थे, इसलिए कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। तुम मेरी ली हुई परीक्षा में सफल हो गए। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो उन सिक्कों को इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बोली कि मैं गलत थी, मुझे यकीन हो गया कि सच्चे भक्तों की बात भगवान हमेशा सुनते हैं। जैसे भगवान ने बिरजू की सुनी, वैसे भगवान सबकी सुना। ये भक्तों आगे का अध्याय रसपान करते हैं। इस कथा को सुनने से पहले आपको 10वां अध्याय रसपान करना पड़ेगा, तभी आगे की अध्याय में रस आएगा। आइए हम सुनते हैं। जगत गुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवता लोग ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने भी उनको सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने भी पार्वती नाथ शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर, भक्त वत्सल शंकर ने तुरंत ही अपना मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती और महादेव जी को बड़ा ही दुख हुआ। फिर वहां ब्रह्मा जी और शिव ने देव समूह को और वसुधा को प्रेम पूर्वक सांत्वना देकर घर को वापस लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर धर्म के घर आए। उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है।
ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह सभी देवताओं ने वहां जाकर भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने कहा कि तुम सब गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आऊँगा। श्वेत द्वीप निवासी नर और मुनि, सरस्वती देवी, ये सभी गोलोक को जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिक, गणेश, वेद माता, सावित्री, ये सब पीछे से अवश्य ही वहाँ जाएंगे। वहाँ गोपियों और राधा के साथ मैं द्विभु श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। सुनंदा आदि पार्षदों आदि के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। सब लोग गोलोक को जाओ, वहाँ तुम्हारे अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्री हरि उस सभा में मौन हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्होंने अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट परम धाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ लोक के 50 करोड़ ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वह बना हुआ है। उसका कोई बाह्य आधार नहीं। कृष्ण की वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अवनी लोक के जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब की गति मन के समान तेज थी। वे सब के मन विरजा के तट पर जा पहुँचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां पर जाने पर उन्हें पर्वत श्रेष्ठ सतसरंग दिखाई दिया, जो वे अपनी शोभा से मन को मोह लेने वाले था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमाला से शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनुओं द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी, लंबाई 10 करोड़ योजन थी। हे देवेश्वर, वहाँ की सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। हे मुनि, वहाँ से थोड़ी दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसमें दोनों पास के लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्र नील पद्म अनुराग हीरे सोने की बनी हुई थी और वेदियां उस राजमार्ग को सुशोभित कर रही थी। हे मुने, फिर वहां देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य, सुंदर ताल से युक्त रमणीक संगीत देखा। श्री राधा कृष्ण का अनुरोध हो रहा था। उस अनुरोधतम गीत को सुनते ही वे देवता मूर्छित हो गए। वे क्षण भर में ही वे सभी श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। उन्होंने स्थान स्थान पर आश्चर्य मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके रास्ते में आई। किन्हीं के हाथों में मृदंग बजा रहे थे और किन्हीं के हाथों में वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथों में चमर थे और किन्हीं के हाथों में करताल और किन्हीं के हाथों में यंत्रवाद शोभा पा रहे थे। कितनों ही की रतन की झनकार, बहुतों की रतनमयी कांची बज रही थी और जिसमें छोटी छोटी घंटिकाएं के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल के भरे हुए घड़े थे। तरह तरह के नृत्य के प्रदर्शन मनोरथ लेकर खड़ी हो रही थी। नारद कुछ दूर जाने पर उन्होंने आश्रम देखे, जो राधा जी की प्रधान सखियों के पास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थी। श्री राधा की समवय सखियां 33 गोपियां थी, जिसकी वेशभूषा निर्वचनीय थी। उनके नाम भी सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदममाली, कुंती, जानवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कार्तिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदनी, नंदना, ये सब समान रूप वाली है। इसके शुभ आश्चर्य रत्नों और धातुओं से चित्रित है। तरह तरह के चित्रों से सुशोभित होने के कारण सुंदर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्यों के कलश समूह से जाजलव्यमान है। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना की गई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर ऊपर है, उसके ऊपर कोई लोक भी नहीं। ऊपर सब शून्य है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 तलों तक सृष्टि नहीं है। रसातल के नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य है और अदृश्य है। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे मुने, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए देवताओं ने उस तेज राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सज्जल
जलधर के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परम आनंदजनक, त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। वह शुभ दृष्टि से देखता और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कतार जान पड़ता था। उत्तम रत्नों की गुटिका से युक्त किवाड़ जैसा विशाल वक्षस्थल प्रकाशित हो रहा था। कौस्तुभमणि के कारण बढ़े हुए तेज से देदीप्यमान दिखाई दे रहा था। उसी तेज पुंज से देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी चितवन से निहार रही थी। उनका प्रसन्न मुख अरविंद मद हास्य की छटा से सुशोभित था। दोपहरियों के फूलों की शोभा को चुराने वाले उनके लाल लाल उदर और होष्ठ बड़े मनोहर थे तथा वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। कुमकुम की आभा को तिरस्कृत कर देने वाले चरण तल के स्वाभाविक राग से सुशोभित थी। बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए पोशाक की श्रेणी उन्हें विभूषित कर रही थी। अगर इस शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करके वे अत्यंत उद्वासित हो रही थी। उत्तम रत्नों के हार, बाजूबंद और कंगन से वे विभूषित हो रही थी। उत्तम रत्नों के द्वारा रचित कुंडलों से उनके कमोल उदित हो रहे थे। कानों में श्रेष्ठ मणियों के कर्णभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षी राज गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नासिका में गजमुक्ति की बुलाक शोभा दे रही थी। उनके घुंघराले बालों की वेणी में मालती की माला लपेटी हुई थी। वक्षस्थल में उनके कौस्तुभमणि की प्रभा बढ़ा रही थी। पारिजाति के फूलों की माला धारण करने से उनकी रूप राशि परम उज्जवल जान पड़ती थी। उनके हाथों की उंगलियां रत्नों की अंगूठियों से विभूषित थी। दिव्य शंख के बने हुए विचित्र राग विभूषित रमणीय भूषण उनके विभूषित कर रहे थे। वे शंख भूषण महीन रेशमी डोरे में गुंथे हुए थे। उत्तम रत्नों के सार तत्व की बनी हुई गुंटिकाओं ने लाल डोरे में गूंथकर उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को सज्जित किया हुआ था। सताए हुए सुवर्ण के समान अंग कांति को सुंदर वस्त्र से आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। उनका शरीर अत्यंत मनोहर था। नितम देश के श्रेणी भाग के सौंदर्य से वे भी सुंदर दिखाई दे रही थी। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थी। समस्त आभूषण उनके सौंदर्य से विभूषित थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए। अतः उन सब देवताओं ने पुण्य भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे की कथा हम कल की वीडियो में रिस्पॉन्ड करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।